भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। आइए एक बार फिर मैं इस श्रृंखला में, जिसमें हम सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च की हेरिटेज, विरासत और उसके इतिहास के बारे में सीख रहे हैं, आपका स्वागत करता हूं। आइए इस श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले हम परमेश्वर के पास चलेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परमपिता परमेश्वर, हमारी अगुवाई कर, हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं कि परमेश्वर हम इन बातों को समझ सकें, इन लोगों के जीवन को जो है हम देख सकें, उनसे सीख सकें कि परमेश्वर किस तरह से तूने अपने लोगों को अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया और उनके द्वारा परमेश्वर ये कलीसिया बन करके खड़ी हुई
और आज ये कलीसिया दुनिया के तमाम देशों में तेरा शुभ संदेश सुना सकती है। खुदावन तो हमारी अगुवाई कर, प्रार्थना को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम इससे पहले कि आगे बढ़ें परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे और परमेश्वर के वचन से यशायाह की किताब उसका 60 अध्याय और उसकी पहली आयत को मैं आपके साथ यहाँ पर बांटना चाहता हूँ, जिसमें इस तरह से लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। अजीजों, ये आयत परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर जो है वो वादा करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे जीवन में मैं प्रकाश दूंगा, रोशनी दूंगा और तुम्हारा ऊपर जो है तुम्हारे जीवन के ऊपर परमेश्वर का तेज चमकेगा और उसमें तुम आगे बढ़ोगे। अजीजों, मैं आपको उस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि जब अक्टूबर 22, 1844 की निराशा के बाद ये छोटा समूह सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट या सेवेंथ एडवेंटिस्ट ग्रुप जो था वो लोगों की अगुवाई में आगे बढ़ता गया। इन लोगों में जोसेफ वेट, जेम्स वाइट और एलन जी वाइट का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। और इस कठिन समय में परमेश्वर ने इन लोगों को इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने इनको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। और इस तरह से हम देखते हैं कि इन दोनों पति पत्नी को, जेम्स वाइट और एलन जी वाइट को परमेश्वर ने भरपूरी के साथ अपने सेवा के लिए इस्तेमाल किया। इन दोनों पति पत्नी ने मिलकर के इस छोटे समूह को एक नया रास्ता दिखाया और आज ये छोटा समूह बढ़ते बढ़ते एक बड़े विश्वव्यापी चर्च में जो है वो फैल गया है और आज दुनिया के तमाम हिस्सों में जाकर के सब्त का संदेश और यीशु मसीह के दूसरे आगमन का संदेश दुनिया के तमाम देशों में जो है वो फैला रहा है। अजीजों, एलन जी हारमन का जन्म वो नवंबर 26, 1827 को पोर्टलैंड के एक गांव गोरहैम में एक गरीब परिवार में हुआ। इस परिवार में 8 बच्चे थे और इस परिवार का आमदनी जो थी वो बहुत थोड़ी थी। ये खेतों में काम करते थे और अपने घर में टोपी बनाने का काम, हैट बनाने का काम करते थे, लेकिन आमदनी कम होने की वजह से परिवार का पालन पोषण, बच्चों की देख रेख वो बहुत मुश्किल हो रही थी। और ये सोच कर के ये हारमन परिवार, मिस्टर रॉबर्ट हारमन और यूनिस हारमन जो है वो अपने बच्चों को लेकर के अपने पास के शहर पोर्टलैंड में जो है वो आकर के बस गए और यहाँ अपना हैट बनाने का काम जो है उसको आगे बढ़ाने लगे और इस काम में इनको अच्छी आमदनी होने लगी और इस वजह से इन्होंने अपने बच्चों को जो है स्कूल में इसमें दाखिला कराया और इनके बच्चे जो थे वो स्कूल जाने लगे। एक दिन इस परिवार की सबसे छोटी बेटी एलन जी हारमन अपनी जुड़वा बहन एलिजबेथ के साथ जब वो 9 साल की थी तो स्कूल से वापस रिक्शे के द्वारा वो आ रही थी और जब वो रास्ते में थे तो किसी ने एक बहुत तेज पत्थर जो है वो उनकी तरफ फेंका और वो पत्थर आकर के एलन जी हारमन की नाक के ऊपर जो है वो लग गया और उस पत्थर की वजह से एलन जी हारमन जो हैं वो बेहोश हो गई। उनकी नाक से बहुत खून बहने लगा और वो रिक्शे से गिर गई। उनकी बहन जो है बड़ी मुश्किल से उनको उठा कर के बेहोशी की हालत में वो अपने घर तक लेकर के आईं और एलन जी हारमन 3 हफ्ते तक बिस्तर के ऊपर बेहोश पड़ी रहीं। 3 हफ्ते के बाद जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि वो बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं और चलने फिरने में वो असमर्थ हैं। अजीजों, यहाँ लिखा है कि जब वो 12 साल की हो गई तो उन्होंने कोशिश की 3 साल के बाद कि वो दोबारा जो है वो स्कूल जा सकें, लेकिन शारीरिक कमज़ोरी होने की वजह से वो घर से बाहर सफ़र नहीं कर सकती थीं और इस तरह से उनका स्कूल जाना करीब करीब वो ख़त्म हो गया और वो घर पर रह कर के ही
अपने पिताजी के काम में, टोपी बनाने के काम में, हैट बनाने के काम में वो अपनी माता की और अपने पिता की जो है वो मदद करती रहीं। और 1840 में उनको पोर्टलैंड में रहते हुए ही विलियम मिलर के प्रचारकों के द्वारा यीशु मसीह के दूसरे आने का संदेश जो है वो प्राप्त हुआ और उन्होंने उसके ऊपर परमेश्वर के वचन से सीखा और जान करके, सीख करके उसको अपने जीवन में जगह दी। लेकिन वो मेथोडिस्ट चर्च की मेंबर थीं। ये परिवार मेथोडिस्ट चर्च के परिवार में जाकर के परमेश्वर की आराधना करता था और एलन जी हार्मन भी अपने माता पिता के साथ इस चर्च में जाती थीं। जून 26, 1842 को एलन जी हार्मन ने अपने चर्च के, अपने मेथोडिस्ट चर्च के पास्टर से दरख्वास्त की कि मैं डुबकी का बैप्टिज़्म लेना चाहती हूँ, जबकि उस ज़माने में मेथोडिस्ट चर्च डुबकी का बपतिस्मा नहीं देता था। लेकिन एलन जी हार्मन की रिक्वेस्ट के साथ, विनती के साथ उन्होंने जो है उनके दरख्वास्त को स्वीकार किया और एलन जी हार्मन ने जून 26, 1842 को मेथोडिस्ट चर्च में डुबकी का बैप्टिज़्म लिया। और इस तरह से ये परिवार ने, एलन जी हार्मन ने मेथोडिस्ट चर्च की सदस्यता वो ग्रहण की। लेकिन साथ ही साथ वो विलियम मिलर के यीशु के दूसरे आगमन के संदेश को भी वो लोगों को जो है वो देते रहे, बांटते रहे, सभाओं में जाते रहे, परिवारों में जाकर के प्रार्थना करते रहे। और इस वजह से इस परिवार को इस मेथोडिस्ट चर्च ने अपने चर्च से जो है उनको निकाल करके बाहर खड़ा कर दिया कि आप लोग विलियम मिलर के दूसरे आगमन के संदेश को लोगों को जाकर के प्रचार कर रहे हो और इस अभियान से आप लोग जुड़े हुए हो, इसलिए हम आपकी सदस्यता अपने मेथोडिस्ट चर्च से हम ख़त्म कर रहे हैं। अजी जो इस परिवार को बहुत ख़राब लगा, लेकिन ये इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। सितंबर 1843 को इस परिवार को चर्च से जो है वो बाहर निकाल दिया गया। अक्टूबर 22, 1844 आया और यीशु मसीह का आना आसमान के बादलों पर नहीं हुआ और इसकी वजह से इस परिवार को भी निराशा का मुंह देखना पड़ा। एलन जी हार्मन अपने कमरे में बैठ कर के रोती रहीं और वो परमेश्वर के वचन को पढ़ती रहीं कि परमेश्वर तू हमारी अगुवाई करके हम कहाँ पर गलती पर हैं। और लिखा है कि दिसंबर 1844 को एलन जी हार्मन को जब वो कुछ औरतों के साथ अपने पड़ोस के घर में लोगों के साथ प्रार्थना कर रही थीं, तो वहाँ परमेश्वर की तरफ से एलन जी हार्मन को पहला दर्शन दिसंबर 1844 को दिखाया गया। और उस दर्शन के द्वारा एलन जी हार्मन को बताया गया कि वो छोटा समूह जो सेबेटेरियन एडवेंटिस्ट के नाम से जाना जाता है, उसके लोग जो हैं परमेश्वर के रास्ते पर, उस छोटे रास्ते पर, उस संकरे रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं जो स्वर्ग की तरफ जा रहा है। और उनके आगे यीशु मसीह जो हैं वो खड़े हुए हैं और लोग यीशु मसीह की तरफ देखते हुए उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ उनके पीछे की तरफ से परमेश्वर के वचन की रोशनी उनके सफ़र को जो है वो रोशन कर रही है। अजीजों, इस दर्शन के द्वारा यीशु मसीह ने जो है, परमेश्वर ने एलन जी वाइट को और उसके साथियों को परमेश्वर के वचन में मजबूत किया। एलन जी वाइट ने वो जिस परिवार में भी जाने लगी जाती थी और जिस शहर में, गांव में भी वो जाती थी, गांव में जाती थी, शहर में जाती थी, वहाँ परमेश्वर के इस दर्शन को वो लोगों के साथ बांटने लगी कि हमें अपनी निगाहें यीशु मसीह की तरफ हमें देखते रहना है और जब तक हम उसकी तरफ देखते रहेंगे हम परमेश्वर के स्वर्ग के रास्ते पर, परमेश्वर के रास्ते पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हमने अपनी निगाहें यीशु मसीह से हटा लें, हम जो है उस संकरे रास्ते से नीचे गिर जाएंगे जो नरक की तरफ हमें ले जाता है।
अजीजों, इस संदेश को देते हुए एलन जी हार्मन जो हैं वो आगे बढ़ने लगीं और 1845 को जब वो ओरिगटन जो माने में हैं एक प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए गईं तो उनकी मुलाकात एक 23 वर्षीय नौजवान जिसका नाम जेम्स वाइट था उसके साथ उनकी मुलाकात हुई। और अजीजों, ये मुलाकात अगस्त 30, 1840 को शादी में जो है वो बदल गई। जोसेफ वेट और एलन जी हार्मन का जो है वो विवाह हुआ और एलन जी हार्मन शादी के बाद एलन जी वाइट के नाम से जो है वो जाने लगी। ये दोनों पति पत्नी इकट्ठा होकर के परमेश्वर के संदेश को वो लोगों के बीच में जो है वो पहुंचाने लगे और जोसेफ वेट के द्वारा सब्त का संदेश, 7वें दिन का संदेश इस परिवार को पहुंचा और उन्होंने अप्रैल 4, 1847 को एलन जी वाइट ने और जेम्स वाइट ने परमेश्वर की जो ये 7वीं आज्ञा है, जो सब्त की आज्ञा है, जो चौथी आज्ञा है, उसके बारे में परमेश्वर ने उनको एक दर्शन दिया कि 7वां दिन जो है वो सब्त का दिन है जो परमेश्वर की मोहर है। और इस दर्शन के द्वारा पाकर के एलन जी वाइट और जेम्स वाइट और जोसेफ बेट्स की निगरानी में ये लोग जो है वो आगे बढ़ते गए और परमेश्वर ने इनको आशीष दी। इनके वैवाहिक जीवन में अगस्त 26, 1847 को परमेश्वर ने एक बेटा उनकी गोद में जो है परमेश्वर ने दिया जिसका नाम इन्होंने हेनरी निकोलस रखा। अजीजों, ये इस बच्चे को पाकर के परमेश्वर के बहुत शुक्रगुजार हुए, परमेश्वर का धन्यवाद दिया और एलन जी वाइट जो हैं वो अपने पति के साथ जो है वो कंधे से कंधा मिला करके काम करने लगी। और एक दिन जब वो प्रार्थना करके अपने घर वापस लौटी तो उन्होंने जेम्स वाइट को कहा कि आप इन संदेशों को एक पत्रिका के रूप में लिख करके लोगों को जो है छाप करके पहुंचाइए। जेम्स वाइट ने कहा कि मैडम, मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं पत्रिका को लिख करके और छाप करके लोगों के पास पहुंचाऊं। लेकिन एलन जी वाइट ने उनको कहा कि इसका इंतज़ाम परमेश्वर करेगा, आप लिखना शुरू करिए। और जेम्स वाइट जो हैं वो पत्रिका को लिखना जो है उन्होंने शुरू कर दिया जिसका नाम उन्होंने प्रेजेंट ट्रूथ जो है उस किताब का, उस पत्रिका का नाम उन्होंने रखा। अजीजों, जब ये इस पत्रिका को लिख करके लेकर के अपने पास के शहर मिडिल टाउन में जो है वो छपवाने के लिए गए तो उनकी मुलाकात मिस्टर चार्ल्स पेल्टन से, जो छापे खाने के मालिक थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई और उनसे बातचीत करके उन्होंने मिस्टर चार्ल्स पेल्टन को इस पत्रिका को उधार में छापने के लिए जो है वो राजी कर लिया। और चार्ल्स पेल्टन जो हैं उनकी पत्रिका को छापने के लिए राजी हो गए और हफ्ते के बीच में वो 2-3 दिन रोज़ अपने गांव से 8 किलोमीटर का सफ़र तय करके इस पत्रिका को देखने के लिए, उसको करेक्शन करने के लिए, उसकी प्रूफ रीडिंग करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए उनको जो है रोज़ हफ्ते के बीच में उनको जाना पड़ा। और जब 1000 कॉपी छप करके तैयार हो गई तो उनको मिडिल टाउन से अपने घर उनको लाने की समस्या थी। लेकिन इसके लिए परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की और वो अपने मकान मालिक, जिस फार्म में वो रहते थे किराए के मकान में, उस मालिक के पास गए, मिस्टर अल्बर्ट बेल्टन के पास, और मिस्टर अल्बर्ट बेल्टन से उन्होंने दरख्वास्त की कि मैंने जो है किताब लिखी है और वो किताब छप करके जो है तैयार हो गई है और वो मिडिल टाउन के मिस्टर चार्ल्स के छापे खाने में वो रखी हुई है। मैं उस किताब को अपने घर लाना चाहता हूँ। मिस्टर अल्बर्ट बेल्टन ने खुशी खुशी उसको अपनी घोड़ा गाड़ी जो है वो उनको दी और उस घोड़ा गाड़ी में लाद करके वो अपने इस पत्रिका को, जिसका नाम उन्होंने प्रेजेंट ट्रूथ रखा, वो उन 1000 कॉपियों को उस घोड़ा गाड़ी में लाद करके जो है
वो अपने घर पर लेकर के आए और ला करके अपने कमरे के बीच में जो है उनका ढेर लगा दिया और अपने आसपास के तमाम एडवेंटिस्ट भाई और बहनों को अपने घर में बुलाया और ये तमाम लोग जो है उस पत्रिका के चारों तरफ खड़े होकर के जो है वो उन्होंने दुआ की कि परमेश्वर ये सच्चाई जो इस किताब में लिखी गई है जब ये लोगों के पास जाती है तो प्रभु तू उनके दिलों को कायल कर, उनके दिलों को जो है तू नरम कर कि वो इस सच्चाई को ग्रहण कर सकें और अपने जीवन में परमेश्वर के रास्ते पर आगे बढ़ें। अजीजों, मिस्टर जेम्स वाइट ने अगले हफ्ते पूरा हफ्ता जो है थोड़ी थोड़ी संख्या में अपने बैग में भर कर के मिडिल टाउन में जा कर के इन पत्रिकाओं को, इस प्रेजेंट ट्रूथ को लोगों के पास जो है वो भेजना शुरू कर दिया और एक हफ्ते के बाद ही उनके पास लोगों के प्रशंसा के और दान के पत्र जो है उनके पास आने लगे। अजीज़ों, जुलाई 1848 को जब ये प्रेजेंट ट्रूथ की पत्रिका लोगों के पास गई तो लोगों के दिल जो है वो कायल हुए और उन्होंने प्रभु परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को उन्होंने दिल से ग्रहण किया और इसी साल परमेश्वर ने जुलाई 1848 को परमेश्वर ने दूसरा बेटा मिस्टर जेम्स हेडसन इनके परिवार में परमेश्वर ने दिया और इसी दान से जो उनको इस पत्रिका को छाप करके लोगों ने भेजा था उस दान से इन्होंने एक छोटे मशीन जो है पत्रिका छापने के लिए एक छोटी प्रिंटिंग प्रेस एक किराए के मकान में जो है उन्होंने शुरू की और इसका नाम इन्होंने रिव्यू एंड हेरल्ड रखा। ये किराए के मकान में जिसमें ये रहते थे उसी के एक कमरे में उन्होंने इस छापे खाने को, इस प्रिंटिंग प्रेस को जो है वो शुरू किया। लेकिन दिन जो थे वो बहुत गरीबी के थे, दिन जो थे इनके साथ बहुत गरीबी के दिन चल रहे थे, पैसे की इनके पास बहुत कमी थी। एक दिन जो है किसी तरह से 25 सेंट जो हैं 25 पैसे बचा करके वो बाज़ार गए और बाज़ार से 2 पुरानी बेडशीट जो हैं अपने घर के लिए वो ख़रीद करके लाए और अगले हफ्ते वो $1 किसी तरह से बचा करके अपने घर के लिए 6 कुर्सियां जो हैं वो पुरानी टूटी फूटी 6 कुर्सियां $1 में ख़रीद करके अपने परिवार के लिए लेकर के आए। खाने की बहुत कमी थी, पैसा नहीं था, चीज़ें जो हैं खाने की खरीद नहीं सकते थे और बड़ी मुश्किल से परिवार का गुजर बसर होती थी। ये लोग आलू की जगह सलजम खरीद करके लाते थे और उसको उबाल करके चटनी के साथ खाते थे क्योंकि मक्खन खरीदने के लिए इनके पास पैसा नहीं था, आलू खरीदने के लिए इनके पास पैसा नहीं था। और इस तरह से गरीबी में रहते हुए भी परमेश्वर ने इनको तीसरा बेटा 1844 में इस परिवार को दिया जिसका नाम इन्होंने विलियम क्लेरेंस जो है वो रखा गया। अजीज़ों, नवंबर 1855 को एक संदेश बैटल क्रीक मिशिगन से इनके पास आया और इस संदेश में उनसे दरख्वास्त की गई कि अगर आप न्यूयॉर्क को छोड़ करके आप मिशिगन आ सकते हैं अपने परिवार के साथ, अपने छापे खाने के साथ, तो हम बैटल क्रीक में आपको एक छोटा छापा खाना की बिल्डिंग जो है वो बना करके देंगे जिससे आप अपने पत्रिकाओं का संचालन उस घर से जो है वो कर सकें। अजीजों, इस परिवार ने परमेश्वर के इन सेवंथ डे लोगों का जो है निमंत्रण वो स्वीकार किया जो बैटल क्रीक से इनके पास पहुंचा था और ये 1855 में जो हैं वो यीशु मसीह का इस संदेश को आगे बढ़ाने के लिए वे बैटल क्रीक जो है आ गए और मई 3, 1861 को बैटल क्रीक में जोसेफ बेस्ट ने और जेम्स वाइट और एलन जी वाइट ने इनकी अगुवाई में इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें चर्च का नाम रखने के लिए जो है वो बातचीत की गई और सबसे पहला सुझाव मिस्टर M.E. कॉर्नेल ने सुझाव दिया
कि हमारे चर्च का नाम जो है वो रेमेनेंट चर्च या लोदिसियन चर्च जो है वो होना चाहिए। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो बहुत घमंड भरा हुआ नाम है, हम परमेश्वर के बहुत सच्चे और सीधे लोग हैं, हमें एक ऐसा नाम चाहिए जो बहुत ही सिंपल और सादा हो और हमारे विचार जो हैं उसमें वो झलकते हों। और आखिर में मिस्टर डेविस हैविस्ट जो बैटल ग्रीक के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सब्बत की सच्चाई को और यीशु मसीह के दूसरे आगमन को जोसेफ बेट के द्वारा स्वीकार किया था, वो सभा में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हमारे चर्च का नाम सेवंथ डे एडवेंटिस्ट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग 7वें दिन की आराधना करते हैं। सब्त के दिन को हम शनिवार का दिन मान करके उसकी आराधना करते हैं और यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं। अजीजों, कॉन्फ्रेंस के तमाम लोगों ने इस बात के ऊपर सहमति दी कि ये नाम जो है वो सबसे अच्छा नाम है और इस नाम को जो है मई 3, 1861 को इस कॉन्फ्रेंस ने जो है वो स्वीकार किया। मई 10 से लेकर के 23 मई तक 1863 को इस समूह ने जो है वो पहली जीसी जो है वो बुलाई और इस जीसी जो है जब ये बैटल ग्रीक में बुलाई गई तो जेम्स वाइट को जो है इस जीसी का पहली जीसी का प्रेसिडेंट होने के लिए इनका नाम जो है वो सुझाया गया। लेकिन जेम्स वाइट ने कहा कि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहती, मैं शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हूँ और मैं ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं इस पद से अपना नाम जो हूँ वापस लेता हूँ। मैं केवल आसपास के एरिया में जाकर के ही परमेश्वर का संदेश लोगों के बीच में पहुँचा सकता हूँ और अपनी किताबों के द्वारा परमेश्वर का संदेश दूर दराज के क्षेत्रों में जो है वो पहुँचा सकता हूँ। अजीज़ों, अपना नाम जेम्स वाइट ने जो है वो जीसी पहली जीसी का प्रेसिडेंट बनने के लिए अपना नाम जो है वो वापस लिया। उसके बाद पास्टर जॉन बेंटन का नाम प्रेसिडेंट के लिए जो है वो सुझाया गया और यूरिया स्मिथ जो है वो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बनाए गए और ट्रेजरर का पद जो है E.S. वालकर को जो है वो दिया गया। और इसी दिन मई 23, 1863 को सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के नाम को ऑफिशियल तरीके से जो है वो मंजूरी दी गई कि आज के बाद से हम अपने इस सबेटेरियन एडवेंटिस्ट ग्रुप का नाम सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के नाम से हम लोग जो हैं पुकारेंगे। अजीजों, 1863 में एलन जी वाइट के परिवार में एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना जो है वो घटित हुई और इनका सबसे बड़ा बेटा मिस्टर हेनरी, जिसकी उम्र 16 वर्ष थी, वो निमोनिया की वजह से बीमार पड़ गया और उसकी जो है मृत्यु हो गई। ये जेम्स वाइट और एलन जी वाइट के परिवार के लिए एक बहुत बड़े दुख का समय था, बहुत बड़े सदमे का समय था और ये लोग जो थे बहुत ही दुख में ये लोग डूब गए। परमेश्वर के लोगों ने आकर के उनके परिवार के साथ प्रार्थना की, परमेश्वर के वचन को पढ़ा और उसको पढ़ करके इन लोगों को हिम्मत मिली और ये जो है आगे बढ़ने लगे। लेकिन इसी गम की वजह से जेम्स वाइट जो हैं वो बहुत सोचने लगे और 1865 की शाम एक दिन जब वो अपने परिवार में शाम का वक्त वो चेयर पर बैठ करके मेज़ पर बैठ करके खाना खा रहे थे तो वो कुर्सी से नीचे गिर पड़े और उनको जो एक बड़ा स्ट्रोक हुआ। उनके दोनों बेटों ने और मिसिज वाइट ने उनको बड़ी मुश्किल से उठा करके चारपाई पर लिटाया और उनका इलाज जो है वो होने लगा। मिसिज वाइट जो हैं वो उनको लेकर के ग्रीनविच जो मिशिगन से दूर एक फार्म हाउस था
वहाँ पर जाकर के अपने पति की वो सेवा करने लगीं। 3 साल तक वो लगातार अपने पति जेम्स वाइट की वहाँ सेवा करती रहीं, और जब वो ठीक हो गए तो वो वापस उनको लेकर के आईं और परमेश्वर के काम में जो है अपने आप को उन्होंने लगा दिया। अभी जो इस तरह से जेम्स वाइट को 1868 में दोबारा से उनका नाम जीसी के प्रेसिडेंट के लिए सुझाया गया, और इस वक्त उन्होंने उसको स्वीकार किया, और 2 साल उन्होंने 1868 और 69 में जीसी का अध्यक्ष का पद संभालते हुए चर्च की अगुवाई की, और अगस्त 6 1881 को बैटल ग्रीक में उनकी मृत्यु हो गई, और उनको जो है बैटल ग्रीक के ओक हिल कब्रिस्तान में उनको मिट्टी दी गई। और अजीजों, इसी तरह से एलन जी वाइट इस चर्च की अगुवाई करते हुए 87 साल की उम्र में 87 की उम्र में जो है जुलाई 16 1915 को वो प्रभु में सो गई, और उनको भी अपने पति की कब्र के साथ बैटल ग्रीक के ओक हिल कब्रिस्तान में उनको जगह दी गई। अजीजों, इस तरह से इन लोगों के द्वारा ये सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च की स्थापना हुई, जिसमें जोसेफ बेट और दूसरे लोगों का भी बहुत सहयोग मिला, और ये चर्च बन करके जो है स्थापित होकर के खड़ा हुआ, और आज दुनिया के तमाम देशों में जाकर के सब्त का संदेश, यीशु मसीह का संदेश वो लोगों को सुना रहा है। अजीजों, आज इस स्थिति में भी आज परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। वो मुझे और आपको इस चर्च के लिए, अपनी सेवा के लिए वो इस्तेमाल करना चाहता है। अगर हम अपने जीवन को उसको देने के लिए तैयार हैं तो खुदा मुझे और आपको इस चर्च को आगे बढ़ाने के लिए, इस संदेश को आगे पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करेगा। अगर हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, मैं तैयार हूँ, तो मुझे इस्तेमाल कर। परमेश्वर आप तमाम को आशीष दे, और दुआ के साथ हम ख़त्म करेंगे। परमेश्वर, हम अपने जीवन को तेरे लिए देते हैं, तेरी कलीसिया के लिए देते हैं, तेरे शुभ संदेश के लिए देते हैं कि प्रभु तू हमें इस्तेमाल कर, जिससे कि हमारे जीवन के द्वारा तेरी कलीसिया और तेरा संदेश दुनिया के तमाम लोगों तक पहुंच सके, और तेरी आमद आसमान के बादलों पर जल्द हो सके। हमारी अगुवाई कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं।